ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओ न्याय दर्शन की 140वीं कक्षा है। दूसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के 12 सूत्र पूरे किए हैं। 13वें सूत्र से प्रारंभ होगा। प्रसंग है शब्द को क्या माना जाए, नित्य या अनित्य। तो शब्द के नित्यानित्य की परीक्षा हो रही है। पृष्ठ संख्या है 115। शब्द के संदर्भ में विप्रतिपत्ति दिखाइए। शब्द को कोई नित्य मानता है तो कोई अनित्य मानता है। इस विप्रतिपत्ति से संशय उत्पन्न होता है कि इसे नित्य माना जाए या अनित्य माना जाए। तो सिद्धांती ने कहा है इसको अनित्य मानना चाहिए। अनित्य शब्द इति उत्तरम। इस विप्रतिपत्ति का उत्तर यह है कि शब्द अनित्य है। तो प्रश्नकर्ता कहता है कथम, क्यों इसको आप अनित्य मानते हैं? तो उत्तर के रूप में 13वां सूत्र है आदिमत्वात् ऐन्द्रियकत्वात् कृतकवत् उपचाराच्च। 3 हेतु दिए हैं शब्द के अनित्यत्व को सिद्ध करने के लिए। आदिमत्वात् ये पहला हेतु है। ऐन्द्रियकत्वात् ये दूसरा हेतु है। कृतकवत् ये तीसरा हेतु है। तो आदिमत्वात् का अर्थ है, शब्दार्थ है आदि वाला होने से। तो आदि वाले का उपचार, उपचार कहते हैं प्रयोग। आदिमान का प्रयोग होने से, यानी शब्द आदिमान है, इसलिए ये अनित्य है। एक बात। दूसरी बात है ऐन्द्रियकत्वात्। ऐन्द्रियकत्वात् का मतलब इंद्रिय ग्राह्य होने से। इंद्रिय ग्राह्य होने से। तो इंद्रिय ग्राह्य का उपचार, इंद्रिय ग्राह्य होने का व्यवहार होने से। उपचार, व्यवहार या प्रयोग। तीसरा है कृतकवत्। कृतक कहते हैं उत्पन्न। उत्पन्न वस्तु को कृतक कहते हैं। बनी हुई वस्तु को कृतक कहते हैं। एक होता है अकृतक। आत्मा अकृतक है, अर्थात बनी हुई वस्तु नहीं है, पहले से है। कृत कहते हैं किया हुआ, किया। किया वही होता है जो उत्पन्न होने के लिए किया। तो कृतकवत् का मतलब किए हुए के समान, यानी उत्पन्न हुए के समान। तो जो उत्पन्न होता है उसी के समान शब्द है। उत्पन्न होने वाली बहुत सारी वस्तुएं जिनको हम जानते हैं, जैसे और उत्पन्न होने वाली वस्तुएं हैं, उन्हीं के समान ये शब्द होने से। यह है कृतकवत् का मतलब है, यानी उत्पन्न हुई वस्तु के समान शब्द के होने से। यह है कृतकवत् शब्द का अर्थ है। और उपचारात् तो ये सबके साथ जुड़ेगा। उपचार का मतलब प्रयोग होने से, व्यवहार में इसको आदि वाला मानने का व्यवहार होता है। इंद्रिय से ग्रहण होने का व्यवहार होता है।
और उत्पन्न होने वाले पदार्थ के समान इसका व्यवहार होता है, इससे पता लगता है शब्द अनित्य। तो सूत्रार्थ है, आदिमान का व्यवहार होने से, इंद्रिय ग्राह्य का व्यवहार होने से, उत्पन्न होने वाले पदार्थ के समान व्यवहार होने से शब्द को अनित्य माना जाता है। ये शब्द सूत्रार्थ है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया जी। अब आदिमान क्या है, इंद्रिय ग्राह्य क्या है, और कृतक उत्पन्न होने के समान क्या है, ये तो समझेंगे आगे जाकर के। तो ये तीन हेतुओं से शब्द को अनित्य माना है। तो आदिमान का अर्थ समझा रहे हैं। आदिमान क्या होता है? आदिमान का मतलब आदि वाला। तो पहले आदि को समझाएंगे, आदि का मतलब क्या होता है। तो कह रहे आदि ही योनि ही। आदि का अर्थ है योनि, और योनि का अर्थ है कारणम। योनि को कारण कहते। तो आदि का अर्थ योनि और योनि का अर्थ कारणम। तो आदिमान का मतलब होगा आदीयते अस्मात्, अस्मात् आदीयते, इससे ग्रहण किया जाता है, या इससे ग्रहण किया जाता है, इससे लिया जाता है, उसको आदिमान कहते हैं। यानी किससे लिया जा रहा है? योनि से, अर्थात कारण से। जो कारण से आता है, जो योनि से आता है, उसको आदिमान कहते हैं। घड़ा किससे आता है? कारण से आता है। कौन है कारण? मिट्टी। मिट्टी रूपी योनि से, मिट्टी रूपी कारण से घड़ा को लिया जाता है। घड़ा कैसे ग्रहण कर रहे हैं हम लोग? मिट्टी से ग्रहण कर रहे हैं। तो मिट्टी मिट्टी जो है आदि है, यह मिट्टी योनि है, यह मिट्टी कारण है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो घड़ा जो है वो आदिमान है, कारण वाला है, योनि वाला है, या मोटी भाषा में कहूँ मिट्टी वाला है। स्पष्ट हो गया जी आदिमान क्या होता है। तो जैसे घड़ा है, कपड़ा है, ये कोई भी वस्तु जो उत्पन्न होती है वो सब आदिमान है, अर्थात कारण वाले हैं। ऐसे ही शब्द है। तो आदिमान होने से, कारण वाला होने से ये शब्द अनित्य है। ये पहला हेतु है। और जो कारण वाला होता है वो अनित्य देखा जाता है। इसलिए कह रहे हैं कारणवत अनित्यम दृष्टम। कारणवत का मतलब है कारण वाला। जो कारण वाला होता है उसको अनित्यम दृष्टम, उसको अनित्य देखा जाता है। जैसे घड़ा है, जैसे कपड़ा है, ये सब कारण वाले हैं। क्योंकि घड़े का कारण मिट्टी है, कपड़े का कारण रुई है, ऐसा। तो कारणवत, कारण वाला अनित्यम दृष्टम, अनित्य देखा जाता है। और शब्द भी कारण वाला है, इसलिए उसको भी अनित्य मानना चाहिए। ये सिद्धांत है। अब शब्द का कारण क्या है जी? घड़े का कारण तो मिट्टी है, कपड़े का कारण रुई है, तो शब्द का क्या कारण है? तो बता रहे कारण संयोग विभागजश्च शब्दः। ये जो शब्द पैदा होता है वो संयोग से होता है अथवा विभाग से होता है। शब्द जो उत्पन्न होता है वो संयोग से उत्पन्न होता है अथवा विभाग से उत्पन्न होता है। ये पहले भी आ चुका है ना, शब्द के बारे में सुना होगा आपने पहले भी। जहाँ संशय का प्रसंग आया था, उस संशय के प्रसंग में शब्द को लेकर के बताया था। तो शब्द की उत्पत्ति होती है, कहाँ से होती है? संयोग से होती है और विभाग से होती है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया? आप लोगों को समझ में आ गया? नहीं आए तो देखो, संयोग हो गए ना, शब्द उत्पन्न हो गया। अपना पुस्तक तो नहीं, वैसे कोई संचिका में से कागज फाड़ो, विभाग कर दो, तो शब्द सुनाई देगा नहीं देगा?
अपनी कॉपी का एक कागज तो वेस्ट कर सकते हो मेरे लिए। क्यों जी? अपनी संचिका का मतलब है जो नोटबुक है, नोटबुक के सबसे पीछे जा करके एक कागज को ऐसा बीच में से ऐसा कर दो, विभाग कर दो, 2 टुकड़े कर दो, तो आपको शब्द सुनाई देगा। आप करें ना करें, मैं ही कर देता हूँ। देखिएगा, मेरे पास एक कागज है, ठीक है ना? अब आवाज आई कुछ? ये विभाग से शब्द उत्पन्न हो गए। चलो, मैंने आपके लिए त्याग कर दिया। ठीक है जी। तो खैर, तो संयोग से और विभाग से शब्द उत्पन्न होता है। तो संयोग और विभाग जो है कारण है शब्द के। तो कारणवत्वात् अनित्यः, इसलिए ये शब्द कारण वाला होने से अनित्य है। यहां तक स्पष्ट हो गए जी? अब कहना चाह रहे, कहा पुनः इयम अर्थदेशना। क्या है इयम अर्थदेशना? ये जो आप जिस अर्थ को बताना चाह रहे हैं वो क्या है, यानी क्या अर्थ निकल के आ रहा है? ऐसा ये सब बताने के पीछे क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, क्या अर्थ निकल के आ रहा है? तो यही अर्थ निकल के आ रहा है, कारणवत्वाद इति, कारण वाला होने से शब्द अनित्य है, ये अर्थ निकल के आ गया। का पुनः इयम अर्थदेशना, इसका अर्थ है इस कथन का क्या अर्थ निकल के आ रहा है? आप जो जो बता रहे हो ना, आदिमान, ऐन्द्रियकत्वात्, कृतकत्वात्, ये जो आप कह करके क्या बताना चाह रहे हैं, इससे क्या अर्थ निकल के आ रहा है? तो कह रहे हैं कारणवत्वात्, कारण वाला होने से, कारण वाला होने से ये अनित्य है, ये अर्थ निकल के आ रहा है। उत्पत्ति धर्मकत्वाद अनित्य शब्द इति, क्योंकि कारण वाला जो होता है वो उत्पन्न होता है, तो उत्पत्ति धर्मकत्वाद, उत्पन्न धर्म वाला होने से शब्द अनित्य, शब्द अनित्य है, ये निकल के आता है। फिर एक बात है, भूत्वा न भवति, शब्द होकर के फिर नहीं रहता है, इसलिए वो विनाश धर्म का, वो विनाश धर्म वाला भी है, उत्पन्न धर्म वाला भी है और विनाश धर्म वाला भी है, क्योंकि शब्द होकर के फिर नहीं होता है। हाँ जी, इधर देखिए मेरी ओर, सुनाई दिया शब्द? अब दोबारा सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा है ना? विनाशक धर्म है, समाप्त हो गया। तो कह रहे हैं शब्द भूत्वा न भवति, शब्द होकर के फिर नहीं रहता, इसलिए विनाश धर्म का, ये विनाश धर्म वाला है। यहां तक स्पष्ट हो गया जी? अब प्रश्नकर्ता कहता है सांशयिकमेतद, आपने जो बातें कही है, शब्द उत्पन्न धर्म वाला है, संयोग और विभाग से उत्पन्न होता है, तो ये तो सांशयिकमेतद, ये तो संशय को पैदा करने वाला है, इससे संशय उत्पन्न हो सकता है। क्या संशय उत्पन्न हो सकता है? ये संशय उत्पन्न हो सकता है, किम उत्पत्ति कारणम संयोग विभागो शब्दस्य अवस्वित अभिव्यक्ति कारणम। प्रश्नकर्ता कह रहा है, जिस संयोग और विभाग को आपने शब्द के कारण के रूप में प्रस्तुत किया है, तो ये तो संशय को पैदा करेगा, ये संयोग विभाग। क्या संशय को पैदा करेगा? तो कहते हैं किम उत्पत्ति कारणम संयोग विभागो शब्दस्य, शब्द को उत्पन्न करने के कारण है ये संयोग विभाग, शब्द को उत्पन्न करने में कारण बन रहे हैं संयोग विभाग। अहोस्वित अथवा अभिव्यक्ति कारणम, या पहले से शब्द है, बस ये संयोग जो है उस शब्द को प्रकट कर रहा है। शब्द पहले से, क्योंकि नित्य का मतलब ये है ना, जो पहले से शब्द है, पर संयोग से वो प्रकट हो गया।
शब्द पहले से ही है, नित्य है, बस वो विभाग से प्रकट हो गया। ये भी तो हो सकता है। स्पष्ट हो रहा है जी? एक कह रहा है कि संयोग और विभाग से शब्द उत्पन्न होता है, तो वो उसने कहा ये तो संशय वाला प्रकरण है आपका। आप जो कह रहे हो शब्द उत्पन्न होता है संयोग से और विभाग से, तो ये तो संशय को पैदा कर रहा है जी मेरे मन में। क्योंकि मेरे मन में विचार आ है कि ये जो शब्द संयोग से आ रहा है, विभाग से आ रहा है, ये उत्पन्न कर रहा है संयोग विभाग, अथवा ये संयोग विभाग उसको प्रकट कर रहा है। ये तो संशय बना रहेगा, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। स्पष्ट हो गया जी? इत्यता आहा, इसीलिए एक दूसरा हेतु प्रस्तुत किया उसने। ये आप कहोगे, ऐसे कह सकते हो आप, अब बड़े होशियार हो ना आप, इसलिए कह सकते हो आप। तो इसलिए हमको दूसरा हेतु देना पड़ रहा है कि आप ऐसा कहोगे। अब उसका समाधान तो मेरे को कहना होगा ना, क्योंकि उसने तो संशय पैदा कर दिया, संयोग विभाग को कटघर में खड़ा कर दिया उसने कि संयोग विभाग उत्पन्न करते हैं अथवा अभिव्यक्त करते हैं, क्या मानूं मैं? तो क्या उत्तर है आपका? तो कहते हैं ठीक है जी, अभी आपको उत्तर देते हैं। इत्यत आहा, इसीलिए हम कह रहे हैं ऐन्द्रियकत्वात्। ये केवल आदिमान ही नहीं है, आदिमान के साथ साथ ऐन्द्रियकत्वात् ये दूसरा हेतु भी है साथ में, इसको भी जोड़ लो। तो ऐन्द्रियकत्वात् का मतलब क्या है? उसको खोला है, इंद्रिय प्रत्यासक्ति ग्राह्य ऐन्द्रियक। ऐन्द्रिय शब्द का अर्थ है इंद्रिय प्रत्यासक्ति ग्राह्य। इंद्रिय तो आपको समझते हैं, आप समझते हैं। प्रत्यासक्ति का मतलब है सन्निकर्ष, और ग्राह्य का मतलब है पकड़ में आने वाला। इंद्रिय सन्निकर्ष से पकड़ में आने वाला, अथवा इंद्रिय सन्निकर्ष से ज्ञान में आने वाला, ये शब्द है। इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है ना, श्रोत्रेंद्रिय का, श्रोत्रेंद्रिय का शब्द के साथ सन्निकर्ष होता है, तब शब्द सुनाई देता है। तो शब्द का ज्ञान कैसे हो रहा है जी? श्रोत्रेंद्रिय से हो रहा है। तो नियम है, जो इंद्रिय से ज्ञान होता है वो अनित्य होता है। स्पष्ट हो रहा है? ऐन्द्रिय का मतलब होता है इंद्रिय से, इंद्रिय सन्निकर्ष से जो हो रहा है वो अनित्य होता है। तो कह रहे हैं इंद्रिय प्रत्यासक्ति ग्राह्य। इंद्रिय सन्निकर्ष समझते हैं, सन्निकर्ष संयोगी होता है, याद रखना। इंद्रिय सन्निकर्ष का मतलब है संयोग। सन्निकर्ष को दूसरे शब्दों में बोलूंगा तो संयोगी तो है। इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष हुआ, अर्थात इंद्रिय और अर्थ जुड़ गए, तो उसका ज्ञान हो रहा है। यदि इंद्रिय अर्थ के साथ नहीं जुड़े तो उसका ज्ञान कैसे होगा? तो इंद्रिय का अर्थ के साथ जुड़ने को ही सन्निकर्ष शब्द बोला। सन्निकर्ष शब्द तो शास्त्रीय है, जुड़ना तो ये हमारी भाषा में, ठीक है जी। तो इंद्रिय सन्निकर्ष से कहो या इंद्रिय संयोग से कहो, तो इंद्रिय सन्निकर्ष से जो ग्राह्य गृहीत होने वाला शब्द है, इसलिए उसको ऐन्द्रियक कहते हैं, क्योंकि शब्द का ग्रहण इंद्रिय से होता है। तो जो इंद्रिय से ग्रहण होता है वो अनित्य होता है। जैसे रूप है, स्पर्श है, गंध है, रस है, ये सब इंद्रिय से गृहीत होते हैं, ठीक है। सुख है, दुख है, ये सब इंद्रियों से गृहीत होते हैं, ये सब अनित्य हैं। आप सोचने लगा सुख ईश्वर का भी तो होता है, तो पर इंद्रिय से थोड़ा गृहीत करते हैं आप, क्यों जी? सुख तो ईश्वर का भी है, प्रकृति का भी है,
लेकिन प्रकृति के सुख को आप किससे ग्रहण करते हैं? इंद्रिय से। पर ईश्वर के सुख को नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए। किम अयम, अब एक आगे प्रश्न कर रहे हैं, किम अयम व्यंजकेन समान देशो अभिव्यज्यते रूपादिवत अतः संयोगात् शब्द संताने सति श्रोत्र प्रत्यासन्नो गृह्यते इति। हम यहाँ तक पहुँचे जी, इंद्रिय सन्निकर्ष से शब्द का ग्रहण होता है, यहाँ तक पहुँच गए ना। अब इसके आगे की बात यह है कि अब एक प्रश्न है इस शब्द के बारे में, क्या ये जो इंद्रिय सन्निकर्ष है, तो जहाँ वो शब्द है वहीं पर इसका ग्रहण होता है या अन्यत्र भी इसका ग्रहण होता है? जहाँ रूप है वहीं रूप का ग्रहण होगा ना जी, दूसरी जगह पर तो नहीं होगा। जहाँ जैसे कमरे में वस्तुएं रखी हुई है, कमरे के अंदर वस्तुएं रखी है और अंधेरा है, कोई वस्तु दिख नहीं रही है, ठीक है, और प्रकाश डालते ही वस्तुएं दिखाई दे रही है। कहाँ दिखाई दे रही है वस्तुएं? प्रकाश का संयोग होते ही वस्तुएं दिखाई दे रही ना। तो जहां वस्तुएं वहीं पर दिखाई दे रही है, कमरे के बाहर नहीं दिखाई देंगी, याद रखना। संयोग हटा दो, वस्तुएं दिखना बंद हो जाएंगी। तो जहां वस्तुएं हैं वहां पर संयोग होने पर वहीं पर वो दिखाई देती हैं। जैसे रूप दिखाई देता है, तो जहां संयोग होता वहीं रूप दिखाई देता है। तो क्या शब्द भी ऐसा ही है, जहां संयोग होता वहीं शब्द विराजमान होता और हमको ज्ञान में होता है? अथवा दूसरी बात क्या है, जहां संयोग हुआ है और उस संयोग से शब्द उत्पन्न हो गया। ठीक है जी, संयोग से शब्द उत्पन्न होता है बोला है ना। अब शब्द उत्पन्न हो गया, फिर उस शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है, फिर उस दूसरा तीसरे को उत्पन्न करता है, और तीसरा चौथे को उत्पन्न करता है। आगे आगे उत्पन्न करता रहता है, पिछला शब्द समाप्त होता जाता है, और वो आगे आगे उत्पन्न करता हुआ शब्द हमारे पास आता जा रहा है। फिर हमारे कानों में अंतिम शब्द आया, हमको सुनाई दिया, समाप्त हो गया। यानी जहां संयोग हुआ वहां से अलग जगह पर भी शब्द का ग्रहण होता है, या जहां संयोग होता वहीं शब्द का ग्रहण होता है। ये बात पकड़ में आ रही है, स्पष्ट हो रही है बात? तो प्रश्नकर्ता ने पूछा है, जैसे रूप का ग्रहण होता है, जहां संयोग होता है वहीं रूप का ग्रहण होता है, जहां संयोग नहीं है वहां पर नहीं होता रूप का। क्या शब्द भी ऐसा ही है? यह प्रश्न किया उसने। तो इसका समाधान करेंगे। संयोग निवृत्तौ शब्द ग्रहणात् न व्यंजकेन समान देशस्य ग्रहणम, ये उत्तर दिया है। देखिएगा, रूप का ग्रहण कैसा होता है? जब प्रकाश का संयोग होता है तो रूप दिखाई देता है, और प्रकाश का संयोग ना हो तो रूप दिखाई नहीं देता। और जहाँ रूप है वहीं दिखाई देता है। कमरे में, बाहर नहीं है कमरे के, इसलिए बाहर नहीं दिखाई देगा उस वस्तु का रूप। कहाँ दिखाई देगा? रूम में है तो रूम में दिखाई देगा। तो जहाँ संयोग होता है वहीं रूप दिखाई देता है, जहाँ संयोग होता है वहीं रस दिखाई देता है, जहाँ संयोग होता है वहीं स्पर्श दिखाई देता है। स्पष्ट हो गया आप लोगों को? तो रूप आदिवत, रूप आदि विषयों के समान जहाँ संयोग होता वहीं जैसे उनका ग्रहण होता वहीं शब्द का ग्रहण होता है, अथवा जहाँ संयोग होता उससे अलग स्थान पे शब्द का ग्रहण होता है। ये प्रश्न किया है। तो उत्तर दे रहे हैं, संयोग निवृत्तो
संयोग के अट जाने पर क्या प्रश्न करना है अनीता जी को? स्वामी जी, ये यहाँ पर दो प्रश्न है या एक ही प्रश्न है यार? मतलब ये कंफ्यूजन सा हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? जहाँ संयोग होता है वहाँ शब्द विराजमान होता है रूप आदि के समान, एक तो ये है। हाँ। और जहाँ संयोग, और दूसरा एक और आप बोल रहे थे तो वो मुझे थोड़ा समझ कंफ्यूजन सा हो रहा है इसमें। जहाँ संयोग हो गया उससे अलग जगह पर भी शब्द का ग्रहण होता है। जी। एक तो संयोग जगह पर जहाँ संयोग होता है वहाँ शब्द का ग्रहण होता है, और दूसरा है जहाँ संयोग नहीं है वहाँ पर भी शब्द का ग्रहण होता है। जी। ये दूसरा हो गया, दो प्रश्न हो गए ना। जी जी। तो उत्तर दे रहे हैं संयोग निवृत्तो शब्द ग्रहणात्। संयोग हुआ है, संयोग तो हो गया, हट गया, संयोग हो करके हट गया, अब संयोग नहीं है। इधर देखिए मेरी ओर, हटा दिया मैंने हाथों को। तो संयोग के हट जाने पर भी शब्द सुनाई देता है। स्पष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? अच्छा स्वामी। हाँ, सुन लो आप। कमरे के अंदर बच्चे हैं और बच्चों से खेल रहा हूं मैं और उनको शब्द सुना रहा हूं। सुने बच्चे, पर बाहर भी सुन रहे हैं। संयोग हट गया फिर भी बाहर सुन रहे हैं। संयोग हट गया लेकिन फिर भी बाहर सुन रहे हैं, और दूसरे कमरे में भी सुनाई दे रही। इतने जोर से मैंने संयोग किया है। दूर दूर तक सुनेंगे तो बीच में माँ सुन रही है, उसके आगे पिता सुन रहे हैं, उसके आगे बहन भी सुन रही हैं। क्या बाबा जी आप इतने जोर से क्यों शब्द लगा रहे हो, आवाज क्यों कर रहे हो इतने जोर से? तो वहां तक सुनाई दिया, बीच में तीन तीन लोग सुनते हुए जा रहे हैं आगे। तो जहां संयोग हुआ वहां तो शब्द सुनाई दिया, जहां संयोग तो हट गया उसके बाद भी उन लोगों को भी सुनाई दे रहा है, और वो अलग समय होगा उसका, याद रखना। बहुत सूक्ष्म समय होता है लेकिन अलग अलग है। तो संयोग के निवृत्त होने पर भी शब्द सुनाई देने से संयोग निवृत्तो शब्द ग्रहणात्, संयोग के हट जाने पर भी शब्द का ग्रहण होने से न व्यंजकेन समान देशस्य ग्रहणम, केवल संयोग स्थल पर ही शब्द का ग्रहण होता हो ऐसा नहीं है। यानी दूर देश में भी शब्द का ग्रहण होता है, संयोग से भिन्न स्थान में भी शब्द का ग्रहण होता है। उदाहरण, दारु वृश्चने दारु परशु संयोग निवृत्तो दूरस्थेन शब्दो गृह्यते। दारु वृश्चने, दारु कहते लकड़ी को, वृश्चन का अर्थ है काटना, लकड़ी को काटने पर। दारु परुष संयोग निवृत्तो, लकड़ी और परशु कहते हैं कुलाड़े को। जब कुलाड़ा लकड़ी पर पड़ता है, संयुक्त होता है, तो आवाज आती है। तो दारू और कुलाड़े का संयोग अट जाने पर भी दूरस्थेना, दूर व्यक्ति को शब्द सुनाई देता है। जंगल गए कभी आप लोग? जंगल गए? नहीं गए तो जाओ, क्या कर रहे हो घर पे बैठ के? कभी जंगल में जाकर के भी देखो। अब जंगल में गए, कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन आवाज आ रही है दूर से, वहां पेड़ काटा जा रहा है। बहुत दूर जंगल के बीच में आप खड़े हो और बहुत दूर पेड़ को काटा जा रहा है, इतने दूर से आपको आवाज आ रही है। यहां पर वहां संयोग हट गए फिर भी आपको आवाज आ रही इतने। तो कह रहे हैं लकड़ी और कुलाड़े का संयोग हट गया फिर भी दूरस्थे न शब्दो गृह्यते, दूर में रहने वाले व्यक्ति को शब्द गृहीत हो रहा है। न च व्यंजक अभावे व्यंग्य ग्रहणम भवति। कहते हैं
अगर शब्द को प्रकट होना मानोगे, शब्द उत्पन्न नहीं होता है, प्रकट होता है, ऐसा मानता है ना प्रश्नकर्ता, तो अब सिद्धांती कह रहे हैं जहां प्रकट होने वाली वस्तु होती है वहां एक नियम है। अगर अभिव्यक्त करने वाला हट जाता है तो व्यंग्य दिखाई नहीं देता है। तो व्यंजक और व्यंग्य, ये दो शब्दों को समझ लीजिएगा। व्यंजक का मतलब होता है प्रकट कराने वाला, और व्यंग्य का मतलब है प्रकट होने वाला। जैसे प्रकाश और घड़ा, प्रकाश जो है व्यंजक है और घड़ा जो है व्यंग्य है। तो प्रकाश जो है घड़े को प्रकट करता है, तो प्रकट कराने वाले को व्यंजक कहते हैं और प्रकट होने वाले को व्यंग्य कहते हैं। स्पष्ट हो गया? तो जहां व्यंजक और व्यंग्य होता है वहां पर एक नियम है कि जो प्रकट करने वाला होता है, जब तक वो प्रकट करेगा तब तक वो व्यंग्य दिखता रहेगा। प्रकट करने वाला हटते ही व्यंग्य दिखना बंद हो जाएगा। जब तक प्रकाश है तो घड़ा दिख रहा है जी, प्रकाश हटा दो घड़ा दिखाई देना बंद हो जाएगा। स्पष्ट हो रहा है? तो प्रकट करने में ये स्थिति होती है। अभिव्यक्त करने वाला जब अभिव्यक्त करेगा तो दिखने वाला दिखता रहेगा। अभिव्यक्त करने वाले को हटा दो तो दिखने वाला भी हट जाएगा, वो भी दिखाई नहीं देगा। तो जहां व्यंजक और व्यंग्य भाव होता है वो ये स्थिति होती है। यदि संयोग को, विभाग को आप व्यंजक मानते हो क्योंकि वो प्रकट करने वाले ऐसे बोला था, तो फिर संयोग के हटने पर शब्द क्यों सुनाई दे रहा है? इसका उत्तर दो। क्योंकि संयोग के हटते ही दिखना, सुनाई देना बंद होना चाहिए, लेकिन सुनाई दे रहा है। तस्मात् न व्यंजक संयोगः, इसलिए संयोग व्यंजक नहीं है, प्रकट करने वाला नहीं है। फिर क्या है? उत्पादके तो संयोगे। यदि संयोग को उत्पन्न करने वाला मानोगे तो संयोग को उत्पन्न करने वाला मानने पर संयोगात शब्दात, संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, फिर उस शब्द से दूसरा शब्द उत्पन्न होता है। तो शब्द संतानी सती, फिर एक शब्द दूसरे को, दूसरे शब्द तीसरे को, तीसरे को चौथे को, ऐसे उत्पन्न करता जाता है। तो शब्द संतान चल पड़ती है। तब श्रोत्र प्रत्यासन्नस्य, तो श्रोत्र के पास जो शब्द आता है वही हमको सुनाई देता है। तो इसका मतलब है जहां शब्द उत्पन्न होता है वो शब्द चलता है, चल करके हमारे कानों तक पहुंचता है। अगर उसको उत्पन्न नहीं मानोगे तो ये स्थिति नहीं होगी, क्योंकि संयोग ने शब्द को प्रकट कर दिया। अब संयोग तो हट गया लेकिन फिर भी शब्द सुनाई दे रहा है। पर जहां व्यंजक और व्यंग्य होता है वहां ऐसा नहीं होता है। व्यंजक के हटते ही व्यंग्य हट जाता है। जैसा भी मैंने उदाहरण दिया आपको, घड़ा व्यंग्य है और प्रकाश व्यंजक है। प्रकाश के हटते ही घड़ा दिखना बंद हो जाएगा। अगर संयोग को व्यंजक मानते हो तो संयोग के हटते ही शब्द सुनाई देना नहीं चाहिए, लेकिन सुनाई दे रहा है। इसका मतलब संयोग व्यंजक नहीं है। तो फिर कौन क्या है? वो उत्पादक है, उत्पन्न करता है। उत्पन्न करने में आपत्ति नहीं है। संयोग ने शब्द को उत्पन्न किया, शब्द उत्पन्न होकर के वो अगले शब्द को उत्पन्न करता है।
फिर वो अगले शब्द को उत्पन्न करता है। पिछला पिछला शब्द समाप्त होता है, अगला अगला शब्द उत्पन्न होता जाता है, और वो उत्पन्न होते होते हमारे तक पहुंचता है और अंतिम शब्द हमको सुनाई देता है। स्पष्ट हो गया? ये शब्द की स्थिति है। तो यही कह रहा है यहाँ, उत्पादक हेतु संयोग है, संयोग को उत्पादक मानने पर संयोगात, संयोग से, शब्द उत्पन्न होने से, फिर उस शब्द की संतति चलने पर, अर्थात एक शब्द अगले शब्द को, अगला अगले शब्द को उत्पन्न करता जाता है, तो उस शब्द संतति से श्रोत्र प्रत्यासन्नस्य, जो श्रोत्र के पास, कान के पास जो शब्द आता है वही शब्द का ग्रहण होता है। इति युक्तम संयोग निवृत्तो शब्दस्य ग्रहणम, तब संयोग के अटने पर भी शब्द का ग्रहण होता है, ये कहना युक्ति युक्त है, यह उचित है। इसका अर्थ है संयोग शब्द को उत्पन्न करता है, प्रकट नहीं करता है, ये सिद्ध होता है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया आप लोगों को? ये दो हेतु हैं स्पष्ट। हाँ, माता जी क्या पूछना है विजय माता जी को? स्वामी जी, जो पहाड़ों में आवाज देते हैं, वो कोई शब्द बोलते हैं, वो उल्टा होके आता है, वो किस सिद्धांत से आएगा? इसी सिद्धांत से आएगा, क्योंकि आप जोर से आवाज किया तो शब्द तो उत्पन्न हो गया, वो पहाड़ से टकराता है, पहाड़ को टकरा करके वापस लौट करके हमारे पास आ रहा है। एक बात आपने और कही है कि वो जब शब्द जाता, हम बोलते हैं तो वो आगे 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 जाता है, वही शब्द जाता है या कोई और जाता है? क्या मतलब? अभी आपने कहा, मेरे जो मैंने पकड़ में लिया वो ये लिया कि शब्द जो है आगे 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 जाता है। हाँ जी, बिल्कुल जाता है। हाँ, वही शब्द जाता है कि या कोई और भी साथ अपने आप भी कोई और आवाज निकल के आता है? नहीं, इसको थोड़ा समझ लो आप। जो शब्द आप उत्पन्न कर रहे हो वही शब्द दूसरे शब्द को, वैसा शब्द को उत्पन्न करेगा, वो तीसरी बार भी वही करेगा। हाँ जी, वही करेगा ना, अलग कैसे करेगा? आपने ओम बोलेगा तो ओम ओम को ही उत्पन्न करता जाएगा वो। ठीक है। रीम रीम को थोड़ा उत्पन्न करेगा। ठीक है। जी जी जी। हाँ जी, निर्मला जी को क्या पूछना है? जी, यहाँ पर हम पूछना चाह रहे हैं, यहाँ पे उत्पादक हेतु संयोग है, हाँ जी, उसके बाद शब्द है स्वामी जी, संयोग शब्द संतान है। हाँ जी। इसमें को इसके पास क्रिया करेंगे शब्द को। संयोगजात शब्दात, संयोगजात का मतलब संयोग से उत्पन्न होने वाले शब्द से। संयोग जा जोड़ने से वो व्याकरण है, जा का मतलब है उत्पादक। हाँ, संयोग अलग शब्द है और जा जो है अलग शब्द है, दोनों जुड़ गए हैं तो एक समस्त पल गया, संयोगज ऐसा बन गया। तो जा का मतलब है उत्पन्न, संयोग से उत्पन्न को संयोगज कहते हैं। तो ये संयोगज जो है शब्द का विशेषण है। संयोगज का मतलब संयोग से उत्पन्न शब्द से फिर अगला शब्द उत्पन्न हो रहा है, फिर अगले शब्द से अगला शब्द उत्पन्न होगा, ऐसे संताने सती, ऐसे शब्द संतान के होने पर। और जो शब्द अगले अगला उत्पन्न होता हुआ जब हमारे कानों तक पहुंचता है, तो जो कानों तक पहुंचने वाला शब्द है वो वही शब्द नहीं है जो आपने बोला है। हाँ, याद रखना, वो शब्द तो वहीं समाप्त हो गया, उसने दूसरे को उसी जैसे को उत्पन्न किया, उसने उसी जैसे को उत्पन्न किया, ऐसे उत्पन्न करते 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 हमारे तक पहुंचता है। जी स्वामी जी, परंतु आवाज तो वैसे ही लगती है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नहीं सुन रहे हो ना, उसी जैसे को उत्पन्न कर रहा है ना, वो अलग थोड़ा उत्पन्न कर रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसी जैसे को उत्पन्न करता है वो, इसलिए वैसे सुनाई देगा, अलग क्यों सुनाई देगा?
हाँ जी, यहाँ तक पहुँच गए। इसके आगे कह रहे हैं इतश्च शब्द उत्पद्यते। अब तीसरा हेतु समझा रहे हैं कि इससे भी पता लगता है कि शब्द उत्पन्न होता है, न अभिव्यज्यते, वो प्रकट नहीं होता है। किससे? कृतकवत उपचारात, उत्पन्न वस्तु के समान इसका व्यवहार होने से। उत्पन्न हुई वस्तु का जैसा व्यवहार होता है, जो उत्पन्न हुई वस्तु होती है उसके साथ जैसा हम लोग व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार शब्द के साथ करते हैं। इससे पता लगता है कि शब्द उत्पन्न होता है। जैसे तीव्रम मंदमिति कृतकम उपचर्यते, जो उत्पन्न हुई वस्तु होती है उसके लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते, तीव्रम मंदम, ऐसा शब्द का प्रयोग करते। उत्पन्न हुई वस्तु को तीव्रम मंदम शब्द के साथ जोड़ते हैं। जैसे तीव्रम सुखम मंदम सुखम, तीव्र सुख मिल रहा है या मंद सुख मिल रहा है, तीव्र दुख मिल रहा है, मंद दुख मिल रहा है। ये लोक में उपचर्यते, इसका व्यवहार होता है। ठीक है जी, ये स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? तीव्र दुख, सिर में बहुत तीव्रता से दुख हो रहा है, हाँ जी दवाई ले लो, दवाई ले लिया, 1 घंटे के बाद पूछे, अब हाँ बस हल्का सा दुख मिल रहा है, पहले तीव्र था अब हल्का हो गया। तो ये तीव्रत्व और मंदत्व ये उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में प्रयोग में आता है। तो जैसे सुख में या दुख में तीव्र सुख भी और मंद सुख भी है। ठीक है जी, सुख भी तीव्र होता है और मंद होता है, दुख भी तीव्र होता है मंद होता है। ठीक इसी प्रकार से उपचर्यते च तीव्र शब्द मंद शब्द इति, ऐसे ही शब्द के बारे में व्यवहार होता है, तीव्र शब्द और मंद शब्द। स्पष्ट हो गए जी यहां तक? इससे पता लगता है शब्द उत्पन्न होता है, शब्द नित्य नहीं। उपचर्यते का क्या मतलब होता है? हाँ जी, उपचर्यते व्यवहार में आता है। जी धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता इस पर प्रश्न उठा रहा है। ये जो तीव्र मंद शब्द को लेकर के उन्होंने उत्तर दिया है, इस पर प्रश्नकर्ता अपना प्रश्न प्रस्तुत करता है। वो कहता है व्यंजकस्य तथा भावात् ग्रहणस्य तीव्र मंदता रूपवद इति चेत्। वो कहता है व्यंजकस्य तथा भावात्, ये जो प्रकट करने वाला होता है, प्रकट करने वाले के तीव्रता और मंदता के कारण से प्रकट होने वाले में तीव्रता मंदता दिखती है। ये तीव्रता मंदता जो है प्रकट करने वाले के अनुसार होती है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। अर्थात वो शब्द और शब्द की मंदता तीव्रता नहीं है, ये प्रकट करने वाले संयोग और विभाग की मंदता तीव्रता है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। जिस मंदता तीव्रता को लेकर के आप उसको अनित्य सिद्ध कर रहे हो, वो मंदता तीव्रता तो व्यंजक का है। तो कहते व्यंजकस्य तथा भावात्, प्रकट करने वाला वैसा होने से तीव्रता मंदता होती है। उदाहरण दिया रूपवद, रूप के समान। मेरी ओर देखिएगा, कमरे में वस्तुएं रखी है, अंधेरा है, ठीक है जी, अंधेरा है। तो दादाजी ने पोते को कहा बेटा लाइट जलाना, तो उसने बल्ब जलाया। कौन सा बल्ब जलाया? जो आप रात को सोते समय एक बल्ब रखते हो ना, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, जिसका प्रकाश कम होता है, कम प्रकाश वाले लाइट को जलाया आपने। तो कम प्रकाश होने से जो दिखाई दे रही है वस्तु, वो भी कम दिखाई देंगी। अधिक प्रकाश वाले लाइट को जलाएंगे तो अच्छी तरह दिखाई देंगे, तीव्र दिखाई देंगी। तो जैसे रूप में मंदता
प्रकाश की मंदता के कारण से रूप में मंदता है, प्रकाश की तीव्रता के कारण से रूप में तीव्रता है। तो जैसे रूप में ये बात होती है, ऐसे शब्द में होती है। संयोग तीव्र है तो शब्द तीव्र होगा, संयोग मंद है तो शब्द मंद होगा। अगर ऐसा कहे हम तो, ये प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है। तो सिद्धांती कहते हैं ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? अभिभव उपपत्ते, ये मंदता तीव्रता जो है ये व्यंजक के नहीं है, प्रकट करने वाले के नहीं है, शब्द के हैं। क्यों? अभिभव उपपत्ते, दबना सिद्ध होने से, दब जाना, दबना समझते हैं, दब जाने से पता लगता है ये तीव्रता मंदता शब्दों के गुण हैं, प्रकट करने वाले के नहीं है। हाँ जी, ये शब्द समझ में आ रहे हैं आपको, स्पष्ट हो रहे हैं? प्रश्न समझ में आ जाएगा तो उत्तर भी समझ में आएगा। प्रश्न स्पष्ट हो गया आप लोगों को? माता शकुंतला जी को क्या पूछना था? अभिभव उत्पत्ति, अभिभव उपपत्ति, तो मैं उसका क्या अर्थ? उसी का तो अर्थ बताया था माता जी, आप सुनते नहीं क्या? ये सुन रही थी स्वामी जी। हाँ, नहीं समझ में आया। हाँ, अभिभव उत्पत्ति मतलब दब जाने से। हाँ, दब जाने का क्या अर्थ हुआ शब्द में? शब्द में पहले दब जाना समझ लो, दबना क्या होता है? दबना समझते नहीं आप? जी हाँ, कि उसको दबा दिया है। हाँ, किसी को दबाते हैं ना, हाँ, छिपा देते दिया हैं, है। दबाना, छिपाना। हाँ, बिस्तर के नीचे रख दिया तो दब गया, दबना तो यही होता है ना। हाँ जी, तो यही दबना है, और क्या बताऊं आपको? यही दबना है, जो दबना अर्थ आप समझते हो वही दबना है यहाँ पर। ठीक हो गया माता जी? अब आप अपनी बुद्धि को और जगह ले जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। दबना ही होता है, इतना ही समझ लो। अब इस दबने को इसके साथ क्या संबंध है, अगर आप ये सोच रहे हो ना, वो तो अभी बताया नहीं है मैं, तो अब कैसे सोच सकते हैं आप उसके बारे में? जब बताऊंगा तब उसके बारे में सोचना। यहां तक स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को? दबने से पता लगता है शब्द जो है, शब्द की तीव्रता मंदता है, ना कि वो प्रकट करने वाला की है, ये कहना चाहते हैं। तो कहते हैं संयोगस्य व्यंजकस्य तीव्र मंदतया शब्द ग्रहणस्य तीव्र मंदता भवति। प्रश्नकर्ता कह रहा है, पहली पंक्ति को ही खोल के समझा रहा है प्रश्नकर्ता। संयोगस्य व्यंजकस्य तीव्र मंदतया, संयोग रूपी व्यंजक के तीव्र और मंद होने से शब्द ग्रहण की तीव्रता मंदता होती है, यह प्रश्नकर्ता कह रहा है। यानी संयोग तीव्र है तो शब्द तीव्र सुनाई देगा, संयोग मंद है तो शब्द मंद सुनाई देगा। तो संयोग के तीव्र मंद होने से शब्द में तीव्र मंदता होती है, इसलिए संयोग जो है ये शब्द को प्रकट करता है, इसलिए शब्द नित्य है, ऐसा वो कहना चाहता है। प्रश्न स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को? सिद्धांत कहते हैं ना तू शब्दों विद्यते, कहते हैं शब्द में भेद नहीं है, शब्द तो वैसा ही रहता है, शब्द में कोई भेद नहीं है। यथा, अब आपको समझाते हैं, प्रकाशस्य तीव्र मंदतया रूपग्रहणस्य इति, ये प्रश्नकर्ता की बातें चल रही है। न तो शब्दों विद्यते, शब्द बदलता नहीं है, शब्द तो वैसा रहता है, लेकिन संयोग के तीव्रता से शब्द जो है तीव्र सुनाई दे रहा है, और संयोग के मंद से शब्द मंद सुनाई दे रहा है। शब्द तो वैसा का वैसा है, शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है,
लेकिन संयोग तीव्र होने से शब्द में तीव्रता सुनाई दे रही है, संयोग मंद होने से शब्द में मंदता सुनाई दे रही है। शब्द में कोई अंतर नहीं है, शब्द वैसा का वैसा है, ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। उदाहरण देता है, यथा यथा प्रकाशस्य तीव्र मंदतया रूपग्रहणस्य इति, जैसे प्रकाश तीव्र होने से रूप भी तीव्रता से दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। तीव्रता का मतलब है स्पष्ट दिखाई देता है। और प्रकाश मंद है तो रूप मंद दिखाई देता है। ऐसा ही शब्द है, ये कहने का अर्थ है प्रश्नकर्ता का। यहां तक स्पष्ट हो गए जी। अब इसका उत्तर देंगे, तच्च नैवम, ये जो आपने उदाहरण दे करके समझाएं ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? तो कहते अभिभव उपपत्ते, क्योंकि शब्द में दबना होता है, शब्द में दबने का स्वरूप है। इससे पता लगता है कि शब्द में, शब्द की अपनी तीव्रता मंदता होती है। शब्द अलग अलग होते, शब्द वही नहीं है, शब्द अलग अलग होते हैं, ये सिद्धांति कह रहा है। जैसे तीव्रो भेरी शब्दो मंदम तंत्री शब्दम अभिभवती। भेरी शब्द समझते हैं, नगाड़ा जो बड़ा होता है ना, बड़ा ड्रम, मान लो ड्रम बजाते हैं ना कोई लोग, बड़े ढोलक को बजा दो तो उसका बहुत अधिक आवाज आता है, ठीक है जी। और तंत्री कहते हैं वीणा को, और बड़े ढोलक की जो आवाज है वो वीणे की आवाज को दबा देता है। स्पष्ट हो गया? तो कहते हैं तीव्र भेरी शब्द जो है मंद तंत्री शब्द को दबा देता है, पर न मंदा, मंद तंत्री शब्द जो है वो भेरी तीव्र शब्द को नहीं दबा सकता है। ये स्पष्ट हो गया यहां तक? न च शब्द ग्रहणम अभिभावकम, न च शब्द ग्रहणम अभिभावकम, शब्द का जो ज्ञान है वो दबाने वाला नहीं है। शब्द ग्रहणम, शब्द का जो ग्रहण है, ग्रहण का मतलब है ज्ञान, शब्द का जो ज्ञान है वो शब्द को दबा नहीं रहा है। शब्द का ज्ञान शब्द को नहीं दबा रहा है। शब्दश्च न विद्यते, शब्द तो वैसा का वैसा है, लेकिन शब्द शब्द को दबा रहा है, शब्द का ज्ञान नहीं दबा रहा है। यहां पर एक शब्द दूसरे शब्द को दबा रहा है। समझने का प्रयत्न करना। माताजी माइक बंद करके रखो। एक शब्द को दबा रहा है, शब्द का ज्ञान शब्द को नहीं दबा रहा है। मतलब भेरी का जो तीव्र शब्द का ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान तंत्री शब्द को दबा रहा हो, ऐसा नहीं है। शब्द का ज्ञान शब्द को नहीं दबा रहा है, शब्द ही शब्द को दबा रहा है, ये समझ लेना। शब्दे तो विद्यमाने युक्तो अभिभवा, जब शब्द अलग अलग है तभी दबना सिद्ध हो सकता है। यदि शब्द वही होगा तो दबना सिद्ध नहीं होगा। ये बात समझने का प्रयत्न करिएगा। शब्द अलग अलग है, अलग अलग तब होगा, एक तीव्र शब्द होगा, एक मंद शब्द होगा, तो ये अलग अलग है। तो इसलिए तीव्र शब्द मंद शब्द को दबाएगा। तो ये तीव्र शब्द का गुण है, मंद शब्द का गुण है, ये व्यंजक का नहीं है। ये समझने का प्रयत्न करना। तस्मात् उत्पद्यते शब्दो न अभिव्यज्यते, इससे पता लगता है शब्द उत्पन्न होता है, प्रकट नहीं होता है। अब ये जो प्रकाश जो है, तीव्र प्रकाश देंगे तो वो जो वस्तु है, तो वस्तु के रूप में तो कोई अंतर नहीं आता ना, वस्तु का स्वरूप तो वैसा का वैसा है। लेकिन प्रकाश तीव्र देने से वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, प्रकाश कम देने से वो अस्पष्ट दिखाई दे रहा है। वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पर यहाँ उल्टा है, शब्द अलग अलग है दोनों। भेरी का शब्द अलग है और तंत्री का शब्द अलग है।
और एक तीव्र शब्द है और एक मंद शब्द है। ये तीव्रता मंदता ये शब्द के गुण हैं, इसलिए तीव्र शब्द जो है मंद शब्द को दबा देता है। तो यहां जहां उत्पन्न मानोगे वहां यह संभव है, जहां उत्पन्न नहीं है वहां ऐसे संभव नहीं होता है। ठीक है ना? तो वहां तीव्रता मंदता प्रकाश की है। ठीक है ना? रूप की नहीं है, रूप तो वैसा का वैसा है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न, रूप में कोई परिवर्तन थोड़ा हो रहा है, रूप तो वही है, लेकिन तीव्र प्रकाश से रूप कम दिख रहा है या तीव्र प्रकाश से रूप ज्यादा दिख रहा है। वही है, रूप जितना है उतना ही रहता है, लेकिन तीव्र प्रकाश के कारण से रूप पूरा दिख रहा है, मंद प्रकाश के कारण से जो जैसा रूप है वो वैसा नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है। रूप वैसा का वैसा रहता है, पर यहाँ अंतर है, शब्द वैसा का वैसा है ऐसा नहीं है। एक शब्द तीव्र उत्पन्न हो रहा है तो उस शब्द की तीव्रता है, उसकी खुद की वो तीव्र शब्द पैदा हुआ है। ठीक है? भले ही संयोग तीव्र हो गए तो तीव्र संयोग से तीव्र शब्द उत्पन्न हो गया, वो तीव्रता शब्द की है, और मंद संयोग से मंद शब्द उत्पन्न होता है, वो मंदता शब्द का गुण है। ऐसा है, क्योंकि यहां उत्पन्न कर रहा है ना, जैसे कारण में होगा वैसे कार्य में होगा, याद रखना। उत्पत्ति में ये लागू होगा, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। जहां उत्पत्ति होती है वहां कारणों में जैसे गुण होंगे वो कार्यों में वैसे आएंगे, क्योंकि संयोग उत्पादक है। तो इसलिए तीव्र संयोग है, तो इसलिए तीव्र शब्द उत्पन्न हो रहा है, और मंद संयोग है तो मंद शब्द उत्पन्न होगा, जैसे कारण होगा वैसे कार्य होगा। ये उत्पन्न में ऐसा होता है, लेकिन प्रकाश जो है उत्पन्न थोड़ा कर रहा है रूप को, वो तो पहले से है वहां पर। तो वहां प्रकाश तीव्र है तो रूप पूरा दिख रहा है, प्रकाश मंद है तो रूप कम दिख रहा है। वहां उत्पन्न नहीं हो रहा है, उत्पन्न नहीं करते हैं। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। वहां प्रकाश की तीव्रता मंदता है वहां पर, यहां रूप की मंदता तीव्रता नहीं है, क्योंकि उत्पादक थोड़ा है, वो उत्पन्न नहीं कर रहा है। रूप तो वैसा का वैसा है, कम दिख रहा है क्योंकि दिखाने वाला कम दिखा रहा है, और दिखाने वाला ज्यादा दिखाएगा तो पूरा दिखाई देगा, क्योंकि वो प्रकट करने वालों के स्वरूप ऐसे होते हैं। पर उत्पन्न करने वालों के स्वरूप ऐसा नहीं होता है। तीव्र संयोग है तो तीव्र शब्द उत्पन्न होता है। तो जैसे कारण में तीव्रता है तो ऐसे कार्य में भी तीव्रता आएगा, वो अलग शब्द है। और मंद संयोग से मंद शब्द उत्पन्न होता है, क्योंकि कारण में मंदता है इसलिए कार्य में भी मंदता आएगा। तो जहां कार्य कारण संबंध होता है वहां कारण गुण पूर्वक ही कार्य होते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए तस्मात् उत्पद्यते शब्दः न अभिव्यज्यते इति, इसलिए शब्द उत्पन्न होता है, प्रकट नहीं होता है। स्पष्ट हो गया? सोच के आ जाओ तो समझ में आ जाएगा आपको। ओम शांति शांति शांति।